तो आज आप लोग अध्ययन करेंगे इस पीडी बुक का पार्ट 4 संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल, जिसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रेलवे के दिए गए हैं। तो जिसमें से जो है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन है तो यानी ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है, यानी ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। अगला इसमें प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लैमिन्टर ने, यानी बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लैमिन्टर ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कापरनिकस को। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कापरनिकस को, जो पोलैंड के हैं। कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कापरनिकस ने। यानी कौन कहे थे? कापरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टालमी ने। यानी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टालमी ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहन्नेस केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था जोहन्नेस केपलर ने। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, बताया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास लगभग 450 वर्ष पूर्व हुआ। सौरमंडल का विकास लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। अगला इसमें प्रश्न है मौलिक कण है, तो ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान है। अगला इसमें कि हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल्स है। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल्स है। अगला इसमें है कि सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था, वह जिनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है, तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किमी या 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अगला आकाश गंगा है, तो आकाश गंगा गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। आकाश गंगा गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाश गंगा की
सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी, जिसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। अगला इसमें प्रश्न है कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने, यानी किसने खोजा था? गैलीलियो ने। नेबुला यानी निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नेबुला यानी निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। अगला पल्सर है, तो पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। के तारों का मुख्य घटक है तो हाइड्रोजन और हीलियम, यानी तारों में जो मुख्य घटक होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्राक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा प्राक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डार्क स्टार भी कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डार्क स्टार भी कहा जाता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, यानी तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत दिया इस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया इस चंद्रशेखर ने। इस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। इस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, जिसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है, तो ध्रुव तारा लघु सप्तदर्शी का भाग है। ध्रुव तारा लघु सप्तदर्शी का भाग है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को, क्योंकि यह उत्तर दिशा में ही होता है। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस से निर्मित पिंड है। अगला इसमें 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु यानी पुच्छल तारा हेली, जो अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध है। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सबसे यानी नज़दीक में बुध है और सूर्य से थोड़ा दूर शुक्र है, उससे फिर दूर पृथ्वी, उससे दूर मंगल, फिर उससे दूर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण है। अगला सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र। सूर्य का केंद्रीय भाग को केंद्र कहते हैं या
कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 यम डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 यम डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट यानी कोरोना कहलाती है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट यानी कोरोना कहलाती है। कोरोना उत्सर्जित करता है यक्ष किरणें। कोरोना उत्सर्जित करता है यक्ष किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान यानी चमकने वाला सतह कहलाता है प्रकाश मंडल, जिसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल कहलाता है, जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का प्रमुख संगठन यानी सूर्य जिससे यानी मिलकर बना होता है तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग है 149.598 × 10⁻6 या 149.6 मिलियन किमी। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की यानी परिक्रमा करता है जो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है यानी दिखता है काला, यानी अंतरिक्ष से जो आकाश दिखता है वह काला दिखता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगला इसमें है कि सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। और सबसे बड़ा ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। सर्वाधिक यानी सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में की गई थी। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1886 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसके 92 उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसके 92 उपग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल और वरुण है, यानी मंगल को लाल ग्रह और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। और उसी प्रकार पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह यानी ग्रह अरुण को बोलते हैं। अगला इसमें सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह
अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह है। भोर या सांझ का तारा शुक्र को यानी वीनस को कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड यानी बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड यानी बृहस्पति है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। इसमें है कि फोबोस एवं डीमोस उपग्रह हैं मंगल के। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह हैं, तो यह मंगल के उपग्रह हैं। अगला शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला इसमें कि यानी शनि ग्रह में छल्ला की संख्या 7 होती है। शनि ग्रह में छल्ला की संख्या 7 होती है। शनि के रिंग के खोजकर्ता गैलीलियो थे। शनि के रिंग के खोजकर्ता गैलीलियो थे। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह यानी सबसे तेज गति से बृहस्पति और सबसे धीमी गति से शुक्र करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, जो 88 दिन में। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, जो 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में यानी 4.2 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो लगा समय है वो 4.2 वर्ष है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट यानी लगभग 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड कह सकते हैं होता है। यानी सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है यानी 8.3 सेकेंड लगता है। अगला इसमें कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 3600 किमी है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 3600 किमी है। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो, सेरेस और एरिस हैं। अगला इसमें है प्लूटो की खोज यानी प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। कब? 2006 प्राण बैठक में।